हाय, अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट से बुक के चैप्टर नंबर 22 फंक्शंस विद वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट के एग्जाम्पल के किस तरीके से इसको पास करते हैं। तो जो हमारे पास में कोड लिखा हुआ है उसी कोड को हम इसके अंदर इंप्लीमेंट करेंगे और चेक करेंगे क्या हम कर सकते हैं। इसके लिए ch22_04.c इस कोड को हम बिल्कुल एज इट इज कॉपी करेंगे जो भी लिखा हुआ है। इंक्लूड stdio.h हैश include onio.h void main clrscr for clearing the screen getch for holding the screen output। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, मल्टीपल नहीं वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास करना है। तो उसके लिए हमारे पास में हेडर फाइल क्या है, इंक्लूड stdarg.h। अब ये हेडर फाइल क्या है हम इसको जाके चेक करेंगे किसके अंदर, फाइल सेव कर देते हैं, इंडेक्स के अंदर जाके चेक करेंगे stdarg.h। इसके अंदर देखिए इसने बोला हुआ है कांस्टेंट डेटा टाइप एंड ग्लोबल वेरिएबल्स कौन कौन से, v_list। तो इसके अंदर क्या है, एक वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल आप किसी भी जब stdarg.h करते हो तो उसके अंदर इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, इसको डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और इसको डिक्लेयर कर भी नहीं सकते क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल डिफाइंड है। अब मैक्रो है हमारे पास v_arg, v_start एंड v_end। अब v_start क्या काम करता है, मैक्रो दैट इंप्लीमेंट वेरिएबल आर्ग्यूमेंट लिस्ट। कैसे काम करता है ये, v_start v_list पास कर रखी है, लास्ट फिक्स टाइप एंड लिस्ट ap। Some C functions such as this and this v_start sets up to point to the first of the variable argument being passed to the function। जो पहला आर्ग्यूमेंट पास करा गया फंक्शन के अंदर ये उसको डिनोट करता है। v_arg expands to an expression that has the same type and value as the next argument being passed one of the variable argument। जो प्रीवियस आर्ग्यूमेंट पास करा हुआ था उसी का जैसा नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है उसके नेक्स्ट को डिनोट करता है, पॉइंट आउट कर देता है। बिकॉज ऑल डिफॉल्ट प्रमोशन यू कांट यूज कैरेक्टर अनसाइंड और ये सब कुछ, मतलब कि डिफॉल्ट प्रमोशन जो कि हमने टाइप कास्टिंग टाइप कन्वर्जन के अंदर चेक करा था, टाइप कास्टिंग के अंदर की सेम तरह के जगह इंटीजर के अंदर लॉन्ग इंटीजर ये सब प्रमोशन हो सकते हैं सेम डेटा टाइप के अंदर ही। तो इस तरीके से फंक्शन va_start एंड v_arg काम करते हैं। अब एपी क्या है यहाँ पे, points to the list ap variable v_list variable argument list being passed to the function ap to v_arg should be the same as the v_start initialize। अब इसको हम इंप्लीमेंट करके चेक कर लेते हैं कि कैसे क्या काम करते हैं। ये सब कुछ हम इसके अंदर कंप्लीटली स्टडी कर सकते हैं कैसे काम करते हैं। अब इसके अंदर क्या करा हुआ है कि हम जो फंक्शन बनाएंगे, जो फंक्शन हमने प्रोग्राम के अंदर क्या देखा हुआ है, एक फंक्शन बनाया हुआ है इंट फाइंड मैक्स। ये इसका प्रोटोटाइप डिक्लेयर करते हैं इंट फाइंड मैक्स। हमने क्या बोला हुआ है, इंट आ गया, उसके बाद उन्होंने बोल दिया 3 डॉट लगा दी। तो तीनों डॉट क्या बताएगी, वे नंबर ऑफ की इंटीजर फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट आ गया उसके बाद में जो वैल्यू पास होगी वो सारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे। अब इसको डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले यूज करने से पहले इंट फाइंड मैक्स, इसके अंदर में पास कर दिया इंट टोटल अंडरस्कोर नम। ये हम बोल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स अब कितने पास करेंगे, उसके बाद में वेरिएबल्स आ गए इसके अंदर जितने भी आने थे वो सब कुछ हम इसके अंदर पास कर देंगे। ओपनिंग हो गया और ये क्लोजिंग हो गया। अब इसके बाद हम क्या बोल रहे हैं इंट। अब इसको फंक्शन को कैसे इसके अंदर काम करना है, ये तो उसका फंक्शन का लॉजिक हो गया, इसका वेरिएबल नंबर इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। तो इससे सीधा सीधा हम पास कर सकते हैं। ये वेरिएबल ये जो लॉजिक है इसको तो आप चेंज कर सकते हैं। va_list ptr, ये क्या बोला कि va_list क्या है, हमारे पास में ग्लोबल डेटा टाइप है जिसका हमने डिक्लेयर करा किया पॉइंटर टाइप। va_list टाइप का हमने ptr एक डिक्लेयर कर दिया है। और हमने बोल दिया va_start जो मैक्रो है उसको हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। कैसे, उसके अंदर क्या पास कर रहे हैं, ptr जो वेरिएबल नंबर ऑफ लिस्ट आ रखी है वो हमने पास कर दिया, किसमें से कितने आने वाले टोटल, ये आ गया इसके अंदर टोटल कितने आने वाले हैं ये, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या बोल दिया, मैक्स इक्वल टू va_arg va_arg
ये क्या पास करेगा हमको कि पॉइंटर जो था इंटीजर टाइप का था, उसको नेक्स्ट हमको चेक करना है कि नेक्स्ट कौन सी वैल्यू आने वाली है। अब इसको काउंटिंग आगे शुरू करेंगे। 4 काउंट इक्वल टू 1, काउंट इज लेस देन टोटल अंडरस्कोर नम, काउंट प्लस प्लस। अब इसके एक एक स्टेप के ऊपर हम चेक करेंगे काम किस तरीके से कर रहा है। जो भी वैल्यू आई है इसको रिटर्न को कर देंगे मैक्स। और यहाँ पे हम क्या काम हो रहा है, नम इक्वल टू वी ए अंडरस्कोर ए आर जी, इसके अंदर पास कर दिया हमने पी टी आर, जो हमने ऊपर पास कर रखा था एज इट इज, ये आ गया इंट। और यहाँ पे चला गया इफ नंबर इज ग्रेटर देन मैक्स, तो क्या हो जाएगा, मैक्स इक्वल टू नम। नॉर्मल तरीके से फाइंड आउट करने का प्रोसेस है कि कैसे मैक्सिमम नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए हम कैसे कॉल कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक चीज और रह गई यहाँ पे, कोई भी वैल्यू आ गई, इंट मैक्स टाइप का हमने वेरिएबल यहाँ पे भी ले लिया है, इंट मैक्स। और मैक्स के अंदर वैल्यू हमने पास कर दी क्या, हमने इसको कॉल कर लिया किसको, फाइंड मैक्स को हमने यहाँ पे कॉल करा। कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास करें हमने, 4 नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास करें। जैसे मान लीजिए हमने बोला 50, 70, 30, 60, ये हमने पास करे। उसमें से जो भी वैल्यू निकलने वाली इसके अंदर आ गई। प्रिंट टैब के अंदर हम इसको कॉल कर रहे हैं, ये हमने बोल दिया स्लैश एन, जरूरत नहीं है। मैक्सिमम नंबर इज परसेंट डी, क्या आ जाएगा यहाँ पे जो हमने डिफाइन कर रखा है मैक्स। फाइल सेव कर दी, कंट्रोल F9 कर दिया, 3 एरर आ गए। अनडिफाइंड सिंबल टोटल नम, ये हमने गलत कर रखा है। कंट्रोल F9, अब आ गए 2 अनडिफाइंड सिंबल TOL नम, कंट्रोल F9 करा, 1 एरर है। अब कोड हैज नो इफेक्ट, स्टेटमेंट मिसिंग, कंट्रोल F9, 1 एरर, स्टेटमेंट मिसिंग। ओके, यहाँ भी सेमीकोलन की जगह पे कॉमा लगा हुआ है। फाइल सेव कर दी, कंट्रोल F9 कर दिया, तो मैक्सिमम नंबर इज 70। अब ये कैसे, देखिए इसका एग्जीक्यूशन हम चेक कर लेते हैं। जब हमने वी ए अंडरस्कोर स्टार्ट जब पास करा था, उसके अंदर क्या वैल्यू आ रही थी, कैसी वैल्यू नहीं आ रही थी। तो जो फर्स्ट टाइम आ गया मैक्सिमम, उसके अंदर क्या चीज आई है, प्रिंट एफ मैक्सिमम। तो क्या हमारे पास में इंटीजर टाइप का वैल्यू डिफाइंड है, तो हम इसके अंदर बोल देंगे स्लैश एन परसेंट डी, और इसके अंदर हमने वैल्यू क्या पास कर दी, मैक्सिमम, कंट्रोल F9, तो ये आ गया यहाँ पे 50। स्लैश एन कंट्रोल F9, तो पहला आ गया 50। ओके ठीक है, अब इसी स्टेटमेंट को हम यहां से कॉपी करते हैं। कॉपी करने की रिक्वायरमेंट यहाँ चले जाते हैं, यहाँ हम पास कर देते हैं प्रिंट एफ। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास में, स्लैश एन परसेंट डी, जहां पर आ गया क्या, नम। तो इससे ये पता लगेगा वी ए अंडरस्कोर ए आर जी क्या काम कर रहा है। कंट्रोल F9 कर, देखिए 50, 70, 30 एंड 60 पूरा का पूरा उसके ऊपर चला गया कंपेयर करता हुआ। तो वी ए अंडरस्कोर ए आर जी जो वी ए अंडरस्कोर स्टार जो फर्स्ट पॉइंटर के ऊपर सेट कर दिया, मैक्स के अंदर उसने चेक कर दिया कि भाई दोनों में से क्या चीज है और क्या नहीं है। देखिए 50 एंड 70, अब जैसे ये पहला तो चला गया, इसके ऊपर नंबर किसके ऊपर, 50 जो था, 50 से 50 को कंपेयर कर लिया तो वो चीज निकल गई। इसलिए हमने काउंटिंग को यहाँ से 0 से स्टार्ट ना करके 1 से स्टार्ट करी है। और जब सेकंड स्टेटमेंट गया तो उसके अंदर क्या चला गया हमारे पास में, मैक्सिमम जो वैल्यू थी वो तो ये आ गई इसके अंदर। अब जो सेकंड नंबर का जो पॉइंटर वैल्यू थी वो इसके अंदर असाइन हो गई नम के अंदर। अब यहाँ पे हम कंपेयर करें पहले 50 एंड 70 को, फिर उसके बाद 70 एंड सेकंड वाले को। जो भी नंबर आ रहा है, जो नॉर्मल हमारा रिटर्न टाइप का जो मैक्सिमम नंबर को निकालने का जो फंक्शन होता है, उस तरीके से इसने काम करें। अब इसकी जगह पे हम ये भी कॉल कर सकते हैं, ये सब कुछ आ गया, इसको वापस से कॉल करते हैं इस बार, एडिट कॉपी शिफ्ट इंसर्ट। अब हमने इसके अंदर पास कर दिया, मान लीजिए कि हमने 6 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, और यहाँ पे हमने बोल दिया 5, 7, 3, 6, 9 एंड 0। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल करके आएगी, देखिए
मैक्सिमम वैल्यू नंबर इज 9। तो मतलब कि नंबर ऑफ वेरिएबल जो है डायनामिक हो गए, हमने यहाँ पे कोई फिक्स नहीं करे थे, वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो गए, उसका ये इम्प्लीमेंटेशन हो गया। तो किसकी हेल्प से हुआ है ये सब कुछ हुआ है? वी अंडरस्कोर स्टार्ट, वी अंडरस्कोर ARG एंड वी अंडरस्कोर लिस्ट की हेल्प से हुआ है। अब ये कैसे काम करते हैं, कैसे काम नहीं करते हैं, हेल्प में जाकर के आप इसको चेक कर सकते हैं, एक एक को वापस से रीड कर सकते हैं। बस इसको अगर वेरिएबल नंबर ऑफ फंक्शन आपको डिफाइन करने तो आप इसको इसी तरीके से आप यूज कर सकते हो। अब इसके अंदर आप कुछ भी आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कि फंक्शन के ऊपर। जैसे ये डॉट आ गए हमारे पास में, ये सिंपल सी चीज है कि ये जो डेटा है ये बताता है कि वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आपने इसके अंदर पास करें। अब उनके ऊपर क्या परफॉर्म करना है क्या नहीं करना है, ये सब कुछ आप इसी के थ्रू डिफाइन करते हो। जैसे प्रिंटफ ने कैसे यूज करा ये तो कंपाइलर को पता है, स्कैनफ कैसे काम करता है वो कंपाइलर को पता है। तो हम खुद के हमारे फंक्शंस बनाएंगे तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से वैल्यूज के अंदर इसको पास करेगा। अगर हम इसके अंदर नॉर्मल डेटा टाइप पास नहीं करें और वैसे काम करना चाह रहे हैं तो उसको किस तरीके से करेंगे, कितने नंबर तो वेरिएबल तक भाग चलेंगे ये हमें नहीं पता, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसको थ्रू हम, हमारा लॉजिक यही है कि टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितने पास करने वाले ये हमने पास कर दिया, उनका टाइप क्या होने वाला है ये भी हम पास कर सकते हैं, अपने थ्रू हैंडल कर सकते हैं। ये डिफाइन नहीं है कि आप किस तरीके से करेंगे, ये आपके खुद के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होता है कि आप इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।